आज हम बात करने वाले हैं दुनिया में मौजूद 10 सबसे बड़ी मशीन्स के बारे में। आमतौर पर लोग जेसीबी मशीन या कहीं कार या ट्रक उठाने वाले क्रेन को ही काफी बड़ी मशीन मानते हैं, लेकिन आज हम जिन मशीनों की बात करने वाले हैं ये वाकई में बहुत ही विशाल आकार की मशीनें हैं। ये मशीनें आकार में जितनी बड़ी होती हैं उसके हिसाब से काम भी बहुत बड़े बड़े करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज उन मशीनों के नाम, काम एवं उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। लिबहेर LR 13,000 क्रॉलर क्रेन। ये एक क्रेन है और इसे दुनिया की सबसे पावरफुल क्रेन कहा जाता है। ये मशीन भारी से भारी वजन को भी आसानी से उठा सकती है। इसकी ऊंचाई की तुलना इंसान से करें तो कोई भी इंसान इसके सामने बहुत ही छोटा नजर आएगा। इसका कुल वजन 3000 टन होता है और ये मशीन जिस हुक से चीजों को उठाती है केवल उस हुक का ही वजन 11 टन होता है। ऊंचाई की बात करें तो ये मशीन किसी भी चीज को लगभग 774 फीट तक ऊंचा उठा सकती है। इसमें एक ऑपरेटर केबिन होता है जिसमें 4-5 स्क्रीन लगे होते हैं जिसकी मदद से ऑपरेटर इस बड़े क्रेन को कंट्रोल करता है। इसके साथ ही एक को ऑपरेटर का भी केबिन होता है, उसमें भी एक आदमी होता है इस मशीन को कंट्रोल करने के लिए। लिबहेर 9800 माइनिंग एक्सकवेटर। माइनिंग इंडस्ट्री में ये मशीन काफी मशहूर है। आपने छोटे मोटे जेसीबी मशीन को तो देखा ही होगा जो रोड, तालाब या मिट्टी खोदने में इस्तेमाल की जाती है। ये मशीन उसी का बड़ा रूप है। ये इतनी बड़ी होती है कि जिस ट्रक को भरने में एक छोटी जेसीबी मशीन कम से कम 7 से 10 मिनट का टाइम लेती है, वहीं ये बड़ी मशीन उस ट्रक को 2 से 3 बार में ही पूरा भर देती है। इस मशीन का वजन लगभग 810 टन है और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला इंजन 4000 हॉर्स पावर का है। कोबेल्को डेमोलिशन मशीन। दोस्तों 27,900 किलो वजन वाली इस मशीन को कम मत समझना। ये देखने में आपको शायद छोटी लग रही होगी, लेकिन जब इसके सारे पार्ट्स को लगाकर काम कराया जाता है तब ये बहुत ही लंबी हो जाती है। ये मशीन खासकर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए यूज की जाती है। ये लगभग 24 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो सकती है और आराम से ऊपर की बिल्डिंग्स को तोड़ सकती है। इस मशीन को चलाने के लिए एक ही ऑपरेटर काफी होता है। नीचे इसका केबिन भी अपने सुविधानुसार घुमाकर इसके अंदर से ऑपरेटर इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं। बिग ब्रूटस। दोस्तों ये मशीन भी काफी बड़ी होती है, इसलिए हमने इसे 7वें नंबर पर रखा है। मिट्टी को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने में ये मशीन काम आती है। ये एक बार में एक ट्रक से भी ज्यादा मिट्टी को उठा सकती है। इसकी साइज इतनी बड़ी है कि अगर इसके सामने किसी आदमी को खड़ा करें तो वो बहुत ही छोटा लगने वाला है। इसका वजन 42 लाख किलो है। इसका मिट्टी उठाने वाला जो पार्ट होता है वो इतना बड़ा होता है कि कोई भी छोटी ट्रक इसके अंदर आ जा सकती है। अगर आप इस मशीन के नीचे जाते हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी घर की छत के नीचे खड़े हैं। इस मशीन को खास तौर पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। ब्लेड 75710। दोस्तों ये ट्रक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक माना जाता है। बड़ा होने के साथ साथ ये ट्रक एक बार में 450 टन वजन उठाकर एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकता है। इसके पहिए इतने बड़े होते हैं कि अगर 2 लंबे आदमी एक के ऊपर एक खड़े कर दिए जाएं, तब भी इसके पहिए उनसे ऊंचे ही रहेंगे। 68 फीट लंबा और 27 फीट ऊंचा ये ट्रक देखने में भयंकर लगता है। इस ट्रक को अक्सर बड़े कोल ब्लॉक एरिया में काम करते देखा जा सकता है। रोड पर चलने पर ये ट्रक पूरे रोड को कवर कर लेता है। बिग मस्की। दोस्तों 487 फीट लंबी और 222 फीट ऊंची ये मशीन कोयले के कारखानों में इस्तेमाल की जाती है। देखने में ये एक क्रेन की तरह होती है, लेकिन असल में ये कोयले को भरने का काम करती है। इसके आगे एक बड़ी सी बकेट होती है जिसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि इसमें एक बड़ा ट्रक भी आ सकता है। इस मशीन को 1969 में बनाया गया था और इसका कुल वजन 12,247 टन है। अपने वजन के हिसाब से ये मशीन काम भी बहुत तेजी से करती है। हिटाची जोसेन टनल बोरिंग मशीन। दोस्तों अगर आप लद्दाख या किसी पहाड़ी इलाके में घूमने गए हैं तो वहां पर आपको पहाड़ों के अंदर से रास्ता या ट्रेन की पटरी देखने को मिली होगी। पहाड़ों के बीच इन सुरंगनुमा रास्तों को बनाने के लिए इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ कटर लगा होता है जो कि गोल गोल घूमते हुए मिट्टी और पहाड़ों को काटती है और आगे बढ़ती जाती है। इसमें कटे मिट्टी या पत्थर को मशीन के पीछे से बाहर निकाल दिया जाता है। ये मशीन लगभग 20 मीटर डायग्राम के आकार की सुरंग बनाने में सक्षम है। ये मशीन इतनी ताकतवर है कि इसके सामने अगर कोई बड़ा पहाड़ भी आ जाए तब भी ये उसके बीच में आसानी से सुरंग बना देती है।
ओवरबर्डन कन्वेयर ब्रिज F60। दोस्तों दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मशीन ये वाली है। 13,600 टन वजन वाली ये मशीन देखने में काफी बड़ी होती है। इस मशीन की लंबाई 502 मीटर और ऊंचाई 79 मीटर है। इस मशीन को खासतौर पर छोटी नदी या नहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को चलाने के लिए कई ऑपरेटर्स की जरूरत होती है। इसमें एक नहीं बल्कि 4-5 केबिन होते हैं जिसमें ऑपरेटर्स बैठते हैं और सब साथ मिलकर इस मशीन को चलाते हैं। काम की बात करें तो ये मशीन एक समतल जमीन को नहर के रूप में काटती चली जाती है, जिससे एक अच्छी नहर का निर्माण किया जाता है। रॉकेट ट्रांसपोर्टर। रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खास तौर पर इसी मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि अगर आप इसके सामने किसी कार को रख दोगे तो वो कार किसी खिलौने वाली कार जैसी लगने वाली है। आपको बता दें कि इस मशीन की लंबाई 131 फीट होती है और ऊंचाई 20 फीट होती है। रॉकेट को ले जाते समय उसके साइज के अनुसार इस मशीन की ऊंचाई को बदलकर 26 फीट तक भी किया जा सकता है। इसमें ले जाने वाले रॉकेट का वजन ही कई हजार टन होता है। इसलिए इस मशीन में आम टायर्स की जगह चैन वाले पहिए का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये बिना किसी रुकावट के रॉकेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। खासतौर पर इस मशीन का इस्तेमाल स्पेस एजेंसी वाले ही करते हैं। नंबर 1 पर आती है बकेट व्हील एक्सकावेटर। दोस्तों ये मशीन दुनिया की सबसे बड़ी मशीन मानी जाती है। खासतौर पर इस मशीन को माइनिंग इंडस्ट्री में काम करते देखा जा सकता है। इसका विशाल रूप आपको हैरान तो करता ही है, साथ ही इसका वजन आपको चौंका भी देगा। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसका टोटल वजन बता पाना मुश्किल है। लेकिन आपको बता दें कि इसके आगे की तरफ गोल गोल घूमने वाली इस व्हील का ही वजन कई हजार टन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विशाल मशीन का कुल वजन क्या हो सकता है। दोस्तों इस मशीन को चलाना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं, इसके लिए तो कई आदमियों की एक टीम की जरूरत होती है। इस मशीन के आगे इस बड़ी सी व्हील में कई सारे बकेट लगे होते हैं जो गोल गोल घूमते हुए मिट्टी, डस्ट, पत्थर आदि को उठाते जाते हैं। यह मशीन इतनी बड़ी है कि जिस काम को यह एक दिन में कर सकती है उसी काम को करने में एक आम मशीन या छोटी मशीन कई हफ्तों का समय लगा देती है।